एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, वो एक मर्डर करती है और वो भी बड़ी प्लानिंग के साथ करती है। और मर्डर भी वो किसका करती है? जिससे उसकी शादी होने वाली होती है उसका मर्डर करती है। और इसमें उसका साथ देता है उसका एक फ्रेंड। आप बोलेंगे सर ये एजुकेशनल चैनल पर आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं अचानक से? आप है ना, आपको क्या करना है? ठीक है, एक किस्सा है पुणे का कि 20 साल की सिया ने अपने मंगेतर को, जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई थी, शादी होने वाली थी, उसको उसने एक फोर्ट पे ले गई और लोहागढ़ फोर्ट में, पुणे के पास से, वहां फोर्ट में ले जाके वहां से धक्का मारा और उसको जो है वो खत्म कर दिया। जिस शादी को वो पेरेंट्स को मना कर कर, जिद कर कर बोलती कि मुझे शादी नहीं करनी है, उसने वो नहीं किया। उसने बाकायदा हैप्पीली उसने एंगेजमेंट किया, सब कुछ किया उसने, और प्लानिंग किया उसने। 4 बार प्लान किया उस लड़के को जो है वो मारने के लिए। चौथी बार में वो सक्सेसफुल हो गई और इसमें उसका साथ दिया उसके एक फ्रेंड ने। क्या रिलेशनशिप उन दोनों का है इस पर हम नहीं जाएंगे। मैं केवल आपको, मुझे उस कहानी में क्या हुआ, क्यों मारा, क्या हुआ, उस पर नहीं जाना है। मैं सिर्फ एक विषय पर बात करूंगा, वो है हमारा मनोवैज्ञानिक हाल क्या है, साइकोलॉजिकली हम किस दिशा में जा रहे हैं, और एक 20 साल की लड़की को कोई कैसे मोटिवेट कर सकता है, क्या मोटिवेशन उसके अंदर था कि वो एक मर्डर को प्लान करती है सोचे बगैर कि अब पूरी जिंदगी जेल में काटना पड़ेगा, लाइफ खत्म हो गई है पूरी। पर वो बच्चों का, उन्हें बच्चों का खेल, गुड्डे गुड्डी का खेल, या जो बच्चे खेलते हैं ना, ये आजकल हिंसक वाले गेम आ गए हैं जो मोबाइल गेमिंग से, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो दिखाते हैं, जो क्रिमिनल्स को, मर्डरर को जिनको हाइप करके दिखाते हैं, वो सब जो है उनके दिमाग में बस चुका है, घर बना चुका है। आज एक समाज के तौर पर हमें जरूरत यह है कि हम ऐसे बच्चों को, जो हमारे हमारे सामने जो ग्रो हो रहे हैं, उन बच्चों को हम सही संस्कार दें। सही संस्कार देने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मंदिर जाते हैं या आप जो है वो जो जरूरत पड़ने पर आप जो है जय श्री राम बोल देते हैं वो सही संस्कार है, या आप नमाज फ्राइडे को पढ़ लेते हैं वो सही संस्कार है। नहीं, सही संस्कार आपके हर कर्म में और हर एक्ट में आते हैं और आना चाहिए। कोई भी समाज जिसमें संस्कार नहीं है, जिसमें जो है वैल्यूज नहीं है, इथिकल और मोरल वैल्यूज नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। तो मैं एक ही बात कहता हूं इस डॉक्टर्स डे पे, जिस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, बहुत सारे लोगों ने हैप्पी डॉक्टर्स डे लिख के मुझे भेजा, बहुत सारे कमांडोज ने, बच्चों ने, पेरेंट्स ने, और जितने लोग मुझे जान रहे थे सबने मुझे हैप्पी डॉक्टर्स डे बोला, और मैं सबको थैंक यू बोलता हूं। लेकिन मैं एक मैसेज जो देना चाहता हूं वो ये है कि हमें अपनी मनोवैज्ञानिक कंडीशन को बिगड़ने नहीं देना है। आज बच्चे छोटी सी बात पे, मम्मी ने मोबाइल चलाने से मना कर दिया, मोबाइल छुड़ा लिया, छत पे जाके कूद के सुसाइड कर लिया। नीट का पेपर लीक हुआ, दोबारा नीट नहीं देना है, सुसाइड कर लिया। नीट में ऐसा हो गया, सुसाइड कर लिया। घर वालों ने मना कर दिया किसी से मिलने के लिए, सुसाइड कर लिया। अपने आप को मारना, और तो और कुछ लोग ऐसे जो जो दूसरों को भी मार रहे हैं। तो मरना और मारना ये मतलब ऐसा हो गया है कि जो जैसे कि कोई गेम खेल रहे हो कि बटन दबाएंगे फिर से वो लाइफ, एक लाइफ और मिल जाएगी। छोटे बच्चे जो मोबाइल गेमिंग की तरफ हैं, जो मोबाइल में ऐसे गेम खेलते हैं जो हिंसक गेम होते हैं, पबजी के समान गेम खेलते हैं, कॉल ड्यूटी कौन सा गेम होता है वो सब गेम खेलते हैं, मार 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 मार, वो देख वहां से आ रहा, उसको मार मार, उसको मार, उसको मार, वो दिमाग में घर कर रहा है। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो हम देख रहे हैं, ये मिर्जापुर टाइप के ऐसे सीरीज देख रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमें लग रहा है अरे भाई भयंकर काम कर रहे, जलवा है तो इनका। ये सब जो है ना दिमाग में भरने वाला कचरा है। और कचरा एक कंप्यूटर में सिद्धांत है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो सिद्धांत बोलते हैं। बस जो इनपुट दोगे वही इनपुट आउटपुट बाहर आएगा। बोओगे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे? तो जो 20 साल तक के बच्चे थे, 25 साल तक, अब मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ना 25 ईयर्स तक पूरा होता है। 25 साल में व्यक्ति स्टेबल होता है दिमागी तौर पर। तो उस 20 साल की लड़की को पता ही नहीं कि उसने क्या क्राइम कर दिया, उसने भावावेश में आके क्राइम कर लिया, उसने प्लानिंग के साथ किया उसने, लेकिन उसको यही नहीं पता कि इसका आगे इसके परकशंस, आगे रिजल्टेंट क्या निकलेंगे, क्या होगा। एक पेरेंट जिनका एक ही बच्चा था, जिस सब जो इतने बड़े एम्पायर का मालिक था, सोचो उसने जो सुन रहे मीडिया में कि उसने, लड़की ने उस 1 करोड़ रुपए शॉपिंग के लिए मांगे, उसने 1 करोड़ रुपए शॉपिंग के लिए दे दिए। मतलब सच ए रिच मैन। और उसको क्यों मार दिया? शादी के लिए मना कर सकते थे चाहते तो, लेकिन एक पेरेंट्स ने अपने बेटे को खोया। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो बेटी है ना जिसने क्राइम किया,
उसके पेरेंट्स ने भी अपनी बेटी को खोया, उन्होंने भी अपनी बेटी को जो है जेल में देखा, कितना कष्टप्रद है पेरेंट्स के लिए। तो और जो जो लड़का इन्वॉल्व था उसके पेरेंट्स भी, 3 पेरेंट्स जिनकी कोई गलती नहीं थी, 6 लोग वो सफर करेंगे, इनके भाई बहन सफर करेंगे। ट्रामा सबको होता है ना, परिवार का एक मेंबर गया। तो मैं वही बोलता हूं, आज हमें जरूरत है कि हम मूल्यों पर, संस्कारों पर बात करें और हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम अपने छोटों को सिखाएं हम सही संस्कार क्या है। गलत चीज देखते हैं हम वहीं टोके उसके लिए कि नहीं ये ठीक नहीं बेटा, ये सब फर्जी है, ये जो शूट किया है ये सब देखो। क्योंकि छोटे बच्चे उसको सही समझ लेते हैं कई बार, वो देख देख के बड़े, और अपने बच्चों पर ध्यान दे कि करते क्या है वो। टोके ना उन्हें, उनके भागीदार बने, उनकी बातों को सुने, उन पर जबरदस्ती ना करें। मैं आज डॉक्टर्स डे पे इतना ही बोलना चाहूंगा कि सबसे बुरी चीज मालूम है क्या है, वो है मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है वो बिगड़ जाना, साइकोलॉजिकल जो है वो करप्ट हो जाना। सारी चीजों से हम उबर सकते हैं पर इससे उबरना मुश्किल होता है, और ये समाज को विकृत कर देता है, और विकृत समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जय हिंद।